हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर एक दो बरिस पर नेतागिरी हड़बड़ी में अभी 1 साल पहले पार्टी बनाया तो हड़बड़ी। प्रशांत किशोर का अगला टारगेट अब सम्राट चौधरी पर आ चुके हैं। प्रशांत किशोर ऐसे तो खास करके तेजस्वी को टारगेट करते हैं, बीजेपी को भी टारगेट करते हैं, लेकिन किसी पर्सनल पर अगर वार करते हैं तो पहले ज्यादातर तेजस्वी यादव पर देखा गया था और 9वीं फेल को लेकर के चर्चा पर चल रहा था। और 9वीं फेल बिहार को कैसे बदलेगा, जिनको कुछ समझ नहीं है, जिनको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं है, वो बिहार की शिक्षा को क्या बदल देंगे। और ऐसे में पीके का प्रहार काफी देखा गया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से वो इशारा करते हैं कि उन्होंने पिछले 11 सालों में बिहार में क्या दिया है। बिहार के लेकर के वोट बैंकिंग करते हैं, आते हैं, लेकिन सारा कुछ इसीलिए हम वोट मांगते ही गुजरात में करते हैं। बिहार के मजदूर की फैक्ट्री बना रखे हैं और गुजरात को फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। यानी बिहार से मजदूर ले जाते हैं और गुजरात में फैक्ट्री में काम करवाते हैं और उसको फिर उसी रास्ते भेज देते हैं। ऐसे में पीके का जबरदस्त वार देखा गया, लेकिन अब बिहार में सम्राट चौधरी पर वार कर रहे हैं कि ये भी कोई पढ़े लिखे खिलाड़ी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ धोखा कर रहे हैं। इनकी भी पढ़ाई लिखाई हो सकता है 7वीं भी पास ना हो। ऐसे में एक बड़ा खेल निकल के आ रहा है और एक दूसरे पर कटाच करते हुए देख पा रहे हैं। और सम्राट चौधरी ऐसे खिलाड़ी हैं कि वह चुप नहीं बैठते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव की तरफ से देखा गया कि कैसे पलटवार करते हैं, उनके पिता को अपराधी कलंकित सब तरह से घोषित कर चुके हैं। तो क्या प्रशांत किशोर को वो छोड़ देंगे? ऐसे में सम्राट चौधरी का पलटवार घमासान देखने को मिला है। और उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कर रहा। यह अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है और पीके को जिस तरह से उन्होंने धोया है और बता दिया है कि क्या कर सकते हैं। कोई बेचारा अभी आया, मैं 26 वर्ष पहले ये सारे यह एक नौसिखिया पॉलिटिशियन है। इधर किस कह सकते हैं एक बेचारा पॉलिटिशियन है। इधर 1-2 साल में फड़फड़ा कर करके निकल चुका है और इधर उधर घूम रहा है। उसे पता ही नहीं है कि बिहार का राजनीति क्या है, बिहार की गर्माहट क्या है, बिहार की समस्या क्या है, बिहार की प्रॉब्लम्स क्या है। केवल छटपटाने से नहीं होता है, मछली को जल में ही रहना है। अगर जल से बाहर निकलेंगे तो ऐसे ही लड़फड़ाएंगे, ऐसे ही फटपटाएंगे और बेचारे बन करके रह जाएंगे। तो कब क्या कैसे बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता होगा। ऐसे में प्रशांत किशोर पर तनातनी का माहौल हो चुका है। यानी अब मामला अब कह सकते हैं सम्राट चौधरी वर्सेज प्रशांत किशोर हो गया है। दोनों को शिक्षा को लेकर के बातें चल रही है, दोनों को एक कार्य को लेकर के बातें चल रही है, दोनों को पार्टी को लेकर के बातें चल रही है। और ऐसे में कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी जिस तरह से बयान कर दे, वो भी महोदय को आवेदन दिया गया मेरे खिलाफ, पूरी समीक्षा सारे चीज और रिकॉर्ड है। दूध के धुले नहीं है। कई बार कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतार नहीं देंगे तब तक कि हम पगड़ी नहीं खोलेंगे, और कह सकते हैं पगड़ी नहीं पहनेंगे। और कैसे बार ऐसा सारा चीजें कर चुके हैं और फिर से जाकर के पंजाब में पगड़ी धारण करते हैं। ये सब सारी समस्याएं तो देखने को मिला है। आरजेडी की तरफ से रहते थे, अब किसी और की तरफ से है। यानी ऐसे में सरकार में बन के रहना कहीं ना कहीं किस बात का इंडिकेट करता है। उनके पिताजी को भी देख लीजिए, वो कहते हैं भागलपुर से उन्होंने एक शंखनाद कर दिया था कि मोदी जी अगर भागलपुर में आते तो हम यहीं गाड़ देंगे। ये सब कुछ फुटेज क्लियर कर रहा है। यानी प्रशांत किशोर इसी वजह से बोल रहे हैं, यानी उनकी राजनीतिक समझ पर ऐसा पलटवार कर रहे हैं। अगर ये पलटवार कितना सही है कितना गलत है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जनता जैसे ही डिसाइड करेंगे। आप लोग तमाम दर्शक ही डिसाइड करेंगे कि सम्राट चौधरी बेस्ट लीडर है कि प्रशांत किशोर बेस्ट लीडर है, किसका पॉलिटिकल समझ जा रहा है। किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, कह सकते हैं मजबूत दिखाई दे रहा है। और लेकिन फिलहाल एक दूसरे पर कटाच करते हुए नजर आ रहे हैं। से पता करें, वहां जा करके दस्तावेज खोजे, तो हमें केवल मीडिया पर दिखाने की जरूरत नहीं है। बरसाती मेढक ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं। गिन चुन करके कुछ दिन से राजनीति कर रहे हैं और समझते हैं कि बिहार का हम ही सर्वे सर्वा है। ऐसे में एक बड़ा बम फोड़ दिए। यानी सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर की तनातनी बढ़ रही है। ऐसे में जनता का भी रिएक्शंस बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। बहुत लोग कहीं प्रशांत किशोर के फेवर में बोल रहे हैं तो कई लोग सम्राट चौधरी के फेवर में बोल रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ी खबर निकल
के आ रही है कि इस माहौल में, इस चुनावी दंगल में अब कौन कौन किसके किसके इशारे पर होगा और कौन किसके निशाने पर होगा, यह सब कुछ अब जल्दी जल्दी और फटाफट दिखने वाला है। ऐसे में तमाम घेराबंदी जायज़ है, ऐसे में तमाम लड़ाइयाँ जायज़ है, क्योंकि इलेक्शंस के 2 महीने ही बाकी है और ऐसे 2 महीने में एक दूसरे पर वार लायज है, कह सकते हैं लाजमी है और यह चीज़ें बहुत कुछ देखने पड़ेगा और देखने को भी मिलेगा। आने वाला समय अभी और भी कौन कौन नेता निशाने पर होंगे यह तो सिर्फ वक्त बतलाएगा, लेकिन इस खबर में आप बने रहिए, बड़ा मजेदार होने वाला है, बड़े तीखे वार होने हैं और बिहार का पॉलिटिक्स इसी के लिए जाना जाता है और एक दूसरे के लिए लड़ाइयाँ, खींचातानी और ऐसे व्यवहार ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए पूरे भारत की नज़र बिहार पर पड़ती है। तो क्या आप बिहार वाले, क्या बिहार में आपकी नज़र कमज़ोर है क्या? अगर कमज़ोर नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके भी जाइएगा।